कल्पांत साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और प्रत्येक श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। हर श्वास के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराई में डूबते जाएं। और श्वास से जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों का एहसास शरीर में जागृत होती हुई संवेदनाएं, जागृत होती हुई तरंगें, अनंत ऊर्जा की तरंगें प्रत्येक श्वास के साथ जागृत हो रही हैं। उन तरंगों का एहसास शरीर की प्रत्येक संवेदना का, प्रत्येक तरंग का एहसास और इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। एनर्जी जिस भी रूप में आपको महसूस हो रही है, उस एनर्जी को बढ़ाते जाएं। सहज एनर्जी को बढ़ाते जाएं। और उस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं। विज्ञान विहर तंत्र की 48वीं साधना काम आलिंगन में आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दें और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारों से बचें।
काम आलिंगन, अपनी ही यश शक्ति का एहसास, अपने ही स्वरूप का एहसास, अपने ही स्वरूप को प्रस्तुत करना है। लगातार आज्ञा चक्र में अपने विपरीत लिंगी रूप को देखें। आपका ही रूप अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के रूप में, और पुरुष हैं तो स्त्री के रूप में। अपने ही अर्ध शक्ति को जागृत करना है, अपने ही अर्ध शक्ति को देखना है, अपने ही रूप को विपरीत लिंग के रूप में देखना है। रूप आपका, आपकी ही चेतना, आपका ही दूसरा रूप, उसको देखने की कोशिश। अपने ही स्वरूप को प्रकट करें अपनी चेतना शक्ति में। लेकिन पुरुष चेतना स्त्री चेतना को प्रकट करें और स्त्री चेतना पुरुष तत्व को। स्वयं को विपरीत रूप में देखें, अपने आप को अपने ही दूसरे स्वरूप में देखें। अपने ही रूप को महसूस करें। और उस रूप को देखते रहें। काम करते, एक समग्र करते हैं और इसमें मन छूट जाता है।
मन अर्थात वासना या फिर इच्छाएं सब कुछ खत्म हो जाता है। न शरीर रहता है, न मन रहता है और न ही कोई विचार बचता है। समाधि में भी यही सब होता है। न शरीर रहता है, न कोई विचार रहता है, न मन रहता है। एक पूर्ण शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। और इस शून्यता से ही डर लगता है। इसलिए काम वासना या काम की इच्छा से ही विपरीत भाव आना शुरू हो जाते हैं। काम का केवल विचार ही बुद्धि को विहीन कर देता है। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मानसिक सभी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। और अगर मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहें तो काम करते पूर्ण नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। केवल मानसिक कृत्य हो जाता है। और आज कुछ ऐसा ही हो गया है। इसीलिए प्रेम से अतृप्त प्रत्येक चेतना भटक रही है। हम काम करते को भौतिकता में बाहर की ओर पूरा करना चाहते हैं और जीवन भर दौड़ते रहते हैं। लेकिन वो प्रेम वासना वह जीवन पूरी नहीं होती। सारी दुनिया इस प्रेम वासना में पागल हो जाती है। बाहर की ओर इस प्रेम को ढूंढते ढूंढते अनेक जन्म बीत जाते हैं। वो प्रेम जो अर्धनारीश्वर के रूप में एक दूसरे से अलग हो गया, क्योंकि पूर्ण प्राप्ति वही दे सकता है जो आपकी अनुरूप हो। पूर्ण आपकी समग्रता, पूर्ण आपके विचार के अनुरूप, पूर्ण आपकी सोच के अनुरूप और उसकी चेतना का स्तर भी पूर्ण आपके अनुरूप हो। हर मनुष्य अलग है, उसकी चेतना का स्तर भी अलग है। इसीलिए कभी भी बाहर दूसरा कोई
वो तृप्ति की ओर नहीं जा सकता। जब हम प्रेम की वाष्प को बाहर की ओर ढूंढते हैं, सिर्फ भटकाव ही मिलते हैं। शुरू में प्रेम इतना प्रबल लगता है, एक दूसरे को जान देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ दिन बाद एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रेम वासना की इतनी दौड़ यही बताती है कि कहीं ना कहीं सत्य खो गया है। तो एक नकली भाव, भौतिकता का भाव, हमारे संस्कार में, हमारी मान्यता में और जीवन की खोजों में शामिल हो गया। काम वासना का डर इतना प्रबल है कि इस शब्द से ही डर लगने लगता है। और जीवन में भटकाव आ जाते हैं। तो इस प्रेम की तृप्ति के लिए स्वयं के द्वारा स्वयं के ही आदर्श स्वरूप को प्रकट करना पड़ेगा। साधना के स्तर को इस ऊंचाइयों पर ले जाना होगा कि आपका ये स्वरूप आपको सामने प्रस्तुत हो जाए। आपकी ही ऊर्जा आपके सामने प्रकट हो जाए। कोई घटना के लिए आपको पहुंचना पड़ता है कंठ चक्र तक। कंठ चक्र पर जाकर ये दोनों चेतनाएं जागृत होती हैं। हृदय चक्र साधना करते करते जब जागृत होता है तो प्रेम, करुणा, आनंद का भाव जागृत होता है, क्योंकि आपकी चेतना अर्ध शक्ति आपसे जुड़ने लगती है। और जैसे जैसे वो नजदीक आती है अर्थात जैसे जैसे आप कंठ चक्र की ओर बढ़ते हैं, वहां इसका मिलन होता है। कंठ चक्र वो आनंद का बिंदु। कवि ने एक जगह कहा है कि उल्टा कोप गगन बीच लटका, तामे अमृत भरा। ये उल्टा कुआं या उल्टा घड़ा आपका बिंदु चक्र जो आके और कंठ चक्र के बीच में है, उस बिंदु का जिक्र होता है। ये बिंदु चक्र का रहस्य भी अद्भुत है और बहुत
बहुत कम जगह इसका जिक्र मिलता है या बहुत कम साधक इस पर सुन पाते हैं, जान पाते हैं। तो वहां से वो अमृत, प्रेम रूपी अमृत, आनंद रूपी अमृत इस कंठ चक्र में टपकता है। और आपके स्त्री पुरुष तत्व उस प्रेम रूपी भाव से, उस अमृत से पूर्ण तृप्ति को प्राप्त होते हैं। हम बाहर की दुनिया में अपने ही अनुरूप दूसरे रूप को ढूंढते हैं, लेकिन वो रूप कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं। आपकी चेतना आपके अंदर ही प्रवाहित है और चेतना आपसे हमेशा जुड़ी है। क्या वो बाहर की दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में हो, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो चेतना हमेशा जुड़ी रहती है। और इसीलिए जब साधना करते करते कंचक पर पहुंचते हैं तो वो चेतना आपके पास आ जाती है, आपके सामने प्रकट हो जाती है। और वहीं से ये साधना भी शुरू होती है। जो साधक कंचक तक नहीं पहुंचा, वो इन साधना का अनुभव नहीं कर सकता। कल्पनाएं तो कर सकते हैं, लेकिन कल्पनाओं से पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, सत्यता को प्राप्त नहीं होते। एक एक चक्र की जागृति करते करते जब कंठ चक्र पर पहुंचते हैं और बिंदु चक्र से अमृत की वर्षा बहने लगती है, तो आपकी चेतना आपके सामने पूर्णता को प्राप्त कराती है। और जब वहां स्त्री पुरुष पूर्ण हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब आज्ञा चक्र में ओम की उत्पत्ति होती है। एक तत्व, परम तत्व की उत्पत्ति। देखिए, ये अनुभव की बातें हैं, कल्पनाओं से काम नहीं चलता। फिर भी कुछ शब्दों में इस साधनाओं को कराने की कोशिश कर रहे हैं। हर मनुष्य काम में उतरना चाहता है, लेकिन वो करते इतना विकृत हो चुका है कि वो कुछ क्षण भी नहीं रुक पाता। उस समाधि का, उस परम बिंदु का अनुभव ही नहीं कर पाता। और इसी वजह से दौड़ लगातार चलती रहती है। तो अपने शौक को देखते रहें, कल्पना से ही सही,
लेकिन अपने ही दूसरे स्वरूप को देखें। आपका ही रूप विपरीत लिंग में आपके सामने प्रकट है। इसी तत्व उस तत्व के रूप में और पुरुष तत्व इसी तत्व के रूप में। रूप आपका ही है लेकिन स्वरूप बदला हुआ है। अगर तुम्हें पूर्णता को जाना पड़ता है तो पूर्णता तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही कृत खत्म हो जाता है। तंत्र साधना स्वयं की चेतना के साथ उस पूर्णता को प्राप्त करने का रास्ता है। लेकिन इसमें बहुत ध्यानपूर्वक उतरना होगा। उन सब कृत्यों को भूल जाना होगा जो आप तक जानने हैं। जो भी प्रेम के बारे में सुना है या आपके मन में जो कल्पना है या जन्मों से जो एक विचार बनाया हुआ है या आपके अचेतन में जो भी कुछ पड़ा है, काम वासना, प्रेम वासना, जो कुछ भी, जो कुछ भी समाज ने सिखाया, व्यवहार ने सिखाया, जन्मों से जो सीखा, जो मान्यताओं में समाया या संस्कारों में समाया, उस सुख को भूलना है। कि वो मान्यताएं ही, वही संस्कार ही हमारे लिए बाधा है उस पूर्ण आनंद तक पहुंचने में या उस परम तत्व तक पहुंचने में। जो जब वासना जागृत होती है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। शुरू में कुछ समय तक तो वो रहती है, लेकिन समय के साथ साथ इतनी अपूर्णता हो जाती है कि वो एनर्जी ही जागृत नहीं होती। उस एनर्जी का मृत हो जाना, सही का मृत हो जाना है। आपका सही तो चल रहा है, जीवन के सब कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुर्दे के समान। स्वयं के जीवन में झांक कर देखें। जो प्रेम से तप्त हैं, क्या वो जीवन जी रहे हैं? क्या वह जीवन में अपने आप में पूर्णता से प्रसन्न है? और यह प्रसन्नता ही लगातार ऊर्जा को दबाती चली जाती है और एक समय ऐसा होता है कि ऊर्जा जागृत भी नहीं होती। और जिसने अपने वासनाओं को, अपने प्रेम को जितना ज्यादा दबाया है, वह उतने ही इस ऊर्जा से दूर होता चला गया।
उतना ही ज्यादा डिप्रेशन, उतना ही ज्यादा तनाव, उतनी ही ज्यादा एंजाइटी, उतनी ही ज्यादा शारीरिक रोग, मानसिक रोग शरीर में पैदा होते चले जाते हैं। मन के भाव खत्म हो जाते हैं, विचार खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा मनुष्य मृत शरीर से ज्यादा और कुछ नहीं। फिर समाज ने हमको हमेशा बताया है कि ये कृत्य गलत है, ये कृत्य बुरा है। हर जगह इसको दबाने की कोशिश की गई, कहीं कोई विचार नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, लेकिन छुपे छुपे हर व्यक्ति इसकी चर्चा करता है। इसीलिए आज तनाव, डिप्रेशन और हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था है। एक उम्र में ये ऊर्जा जागृत होती ही होती है। जैसे ही 15 साल के आसपास की उम्र होती है, आपके अंदर ये ऊर्जा जागृत होनी ही शुरू हो जाती है और वहीं से इस ऊर्जा को दबाना शुरू कर देते हैं। और आज के माहौल में दस से 12 साल के बच्चों में भी इस ऊर्जा की जागृति देखी जाती है। और जैसे ही ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है, उसको दबाना शुरू करते हैं, उस ऊर्जा को विकृत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस ऊर्जा का प्रयोग ही नहीं पता, उस ऊर्जा को सही रास्ते पर ले जाने का तरीका ही नहीं जानते। प्रकृति ने व्यवस्था बनाई कि जब पूर्णता की शुरुआत हो तो इस प्रेम की तृप्ति के लिए इस साधना की जरूरत है। वह परमात्मा आपकी ओर अपनी ओर खींचता है और आपकी ही विपरीत ऊर्जा आपके अंदर भावनाएं पैदा करती है। आपकी ही ऊर्जा आपसे मिलना चाहती है, आपका ही आदर्श स्वरूप आपके अंदर प्रकट होना चाहता है। लेकिन वहां हम उसको दबाना शुरू कर देते हैं। पाँच 10 साल बाद शादी भी हो जाती है, फिर ऊर्जा को
उस वासना को हम वहां पूरा करने की कोशिश करते हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय तक आपकी अर्ध ऊर्जा आपके अंदर अनेक अनुभव जागृत कर देती है। आज कोई नहीं सकता कि प्रेम क्या है, कैसे किया जाता है, इस वासना में पूर्णता में कैसे जाया जाता है। तो फिर भी सारे विचार सब उसके अंदर समाहित हो जाते हैं और शादी के बाद उस विचारों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं जो वहां अधूरे रह जाते हैं, और वहीं से तृप्ति की शुरुआत होती है। जीवन का बिखरना शुरू होता है, ऊर्जाओं का बिखरना शुरू हो जाता है। कुछ जोड़ों में जल्दी बिखर जाती है, कुछ में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन बिखरती सब में है। कोई हजारों लाखों में एक जोड़ा ऐसा होगा जो इस पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त होते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपका ही स्वरूप, आपकी ही ऊर्जा जो दूसरे रूप में जन्म लेती है, वह आपसे मिली होती है, पति के रूप में या पत्नी के रूप में। वही ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है शादी के रूप में। वही जोड़ा पूर्णता को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं। इसीलिए भटकाव है। शादी से पहले लड़का लड़की को देखता है या लड़की लड़के को देखती है। जबकि उसे कभी किसी ने नहीं बताया कि क्या देखना है, फिर भी एक भाव है कि देखना है। तो जो देखने का भाव है, जो ऊर्जा जागृत हुई है, आपकी विपरीत ऊर्जा, आपका ही अर्थ स्वरूप, जिसने आपके अंदर एक पिक्चर तैयार कर दी, उस पिक्चर को हम अपने ही स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसकी झलक या उसकी परछाई या छाया हम दूसरे में देख लेते हैं। क्योंकि अपने स्वरूप को पूर्णता से पहचाना नहीं, उस ऊर्जा को जाना नहीं और उसका पूर्ण अनुभव किया नहीं, उस ऊर्जा को दबाया, तो जैसे ही सामने कोई स्वरूप आया, उसमें उस छाया को महसूस करने लगते हैं। लेकिन छाया छाया होती है, कुछ समय बाद सच्चाई सामने आने लगती है। कितने ही प्रेमी या कितने ही शादी के जोड़े शादी से पहले एक दूसरे के लिए कितना अच्छा लगता है कि कितने गुण हैं एक दूसरे में, लेकिन शादी के बाद अब गुणों की खान बन जाते हैं। जो एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते हैं, वही एक दूसरे से दूर जाने के लिए तड़पने लगते हैं। और इसीलिए आज बहुत कम संबंध पूरा जीवन बिता पाते हैं।
रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे हजारों जोड़े मिलेंगे आपको। 100 में 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो रहते तो एक घर में हैं, कहने को पति पत्नी है, समाज में अपना नकली चेहरा बनाकर रखना है, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इस रहस्य को जानने के लिए लगातार पूर्णता की ओर बढ़ना है। स्वयं के स्वरूप को देखते रहें और सिर्फ देखते रहें। साधना लंबी है, धीरे धीरे इसमें आगे उतरेंगे। तो लगातार इस साधना में उतरते रहें, स्वयं को देखते रहें, स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के विपरीत स्वरूप को, स्वयं के आदर्श स्वरूप को, और उसको देखकर जो भी भाव, जो भी एहसास हो रहे हैं, केवल उनको महसूस करें। जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ।
चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। दो गहरे लंबे श्वास भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।